स्ट्रीम थोड़ी की। हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम भाई सारे लोगों को। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन सेशन में जिसमें हम बात कर रहे थे कोडिंग एंड डी कोडिंग के। तो कुछ एक हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ एक आपको एज ए होमवर्क भी दे रखे थे, है ना। तो मैंने कहा अगर कोडिंग डी कोडिंग का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पहला काम आप उसमें क्या देखेंगे, अगर अक्षरों में उनके लेटर में अगर आपको चेंजिंग नज़र आ रही है, अगर बदलाव नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले आप कौन सा पैटर्न यूज करते हैं भाई? फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न। है जी, क्यों यो नाम पढ़ने को नहीं आया तो निकल जाए, चले। अब बात ये आती है कि कोई भी पैटर्न आपका मान्य कब होता है भाई? भी हमने बात कही चाहे पैटर्न आपका कैसा भी हो, वो पैटर्न आपका मान्य कब होता है? जब वो किसी न किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करें। अब बात यह आती है कि अगर उसमें फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा तो सेकंड हम लगाकर देखते हैं, क्या भाई? रिवर्स पैटर्न लगाकर देखते हैं। और ये दोनों चेक करने काफ़ी आसान है, देखते ही पता चल जाता है कि इसमें फॉरवर्ड लगेगा या नहीं लगेगा, रिवर्स लगेगा या। फिर हम तीसरा लगाते हैं जी, कौन सा? क्रॉस पैटर्न। और डेफिनेट फिर यही लगना है भाई, कब? अगर अक्षरों में आपको बदलाव नजर आ रहा है तो उसमें डेफिनेट आपका क्या लगेगा भाई? क्रॉस लगेगा। अब बात यह आती है कि क्रॉस ये डिपेंड करेगा उस शब्द में आपके पास लेटर कितने, क्योंकि इसका कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है कि आपका क्रॉस ऐसे लग जाना है, कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा उसमें लेटर कितने और उसके मुताबिक वो कैसे भी क्रॉस लगा सकता है। और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको शायद बता भी रखी थी कि अगर इतने लेटर आ जाए तो ये इसमें लॉजिक ये क्रॉस पैटर्न आपके लग सकते हैं। तो बात आती है क्वेश्चन की, कौन कौन से अपने पास क्वेश्चन थे। एक तो मैंने ये आपको दे रखा था, होमवर्क था ये। हाँ जी। तो इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले मदर्स की कर लिया आप लोगों ने। तो बात करें एम कितने पर भाई? 13 पर। ओ कितने पर? 15। टी 20। एच ई आर एश 19। ओ 15। एल वी ई जी ओ यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरवर्ड पैटर्न की, तो देखो 13 से 15 हुआ, इसका मतलब भाई 2 की वर्दी। 15 से 12 हुआ -3। 20 से 22, 8 से 5 -3, 5 से 7 +2, 18 से 15 -3, 19 से 21 +2। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? बिल्कुल। 2 3 2 3 2 3 अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। तो ये आपका कौन सा पैटर्न लगा इसमें भी? फॉरवर्ड पैटर्न। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे भी? फॉरवर्ड पैटर्न लगा देंगे। और लॉजिकल सीक्वेंस आपका क्या है? सबसे पहले +2 फिर -3 फिर +2 -3 +2 -3 और +2। तो बी 2 2 + 2 कितना हो गया अभी? 4। 4 पर कौन आता है? डी। 18 -3 15 15 पर, 15 + 2 17 17 पर क्यू। 21 -3 18 पर आर। 7 + 2 9 पर आई। 8 -3 5 पर ई। 20 और 2 22 पर वी। है कोई डाउट किसी को? तो चेक कर लेना आपका यही आ रहा है क्या। इसके अगर हम बात करें तो डी कितने पर भाई? 4 पर। ए एन सी ई आर डी जी ई पी एस एफ। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न की हम बात करें तो 4 से 4 कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। उसके बाद देखें तो 1 से 7 +6 किया, फिर 14 से 5 माइनस का 9 किया, फिर 3 से 16 प्लस का 13 किया। क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। इट मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न आपका नहीं लगना। तो जहां फॉरवर्ड ना लगे उसके बाद हम देखते हैं कौन सा? रिवर्स। तो रिवर्स की अगर हम बात करें 4 से 6 कितना? 2। फिर 1 से 19 कितना? प्लस का 18। फिर 14 से 16 वापिस क्या आ गया अभी? यहां तक तो चलो सही चल रहा है अभी। पहले प्लस का 2 था, फिर प्लस का 18 है, फिर प्लस का 2 है। अब अगर आगे भी प्लस का 18 आ जाए ना तो लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फिर 3 से कितना आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। ये तो +2 ही हो रहा है। बोलो क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? नहीं है। तो इसका मतलब इसमें रिवर्स भी नहीं लेगा। तो इसमें फॉरवर्ड भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है, और अक्षरों में बदलाव देखे जा रहे हैं, है ना। तो कौन सा लगना है भाई? क्रॉस लगना है। और क्रॉस के लिए मैंने कहा वो डिपेंड करेगा
उस शब्द में लेटर कितने हैं, तो इसमें कितने लेटर हैं भाई, 6 लेटर है। अब 6 लेटर है तो भाई आपके दो दो में लग सकता है, बोलो। अगर ये नहीं लगेगा फिर तीन तीन में लग सकता है। हाँ जी, ये दो ही लॉजिक तो है। अगर उस शब्द में 6 लेटर है तो या तो दो दो में क्रॉस लगेगा, दो दो में नहीं लगेगा तो तीन तीन में क्रॉस लगेगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे भी दो दो में लगे तो ठीक है, ना लगे फिर तीन तीन वाला देख लेंगे। दैट्स क्लियर। तो देखें भी 4 से 7 आया, इसका मतलब भी प्लस का 3, इधर 1 से 4 आया प्लस का 3 है या नहीं बताओ। फिर 14 से ये 16 आया प्लस का 2, फिर ये 3 से 5 आया प्लस का 2, फिर ये 5 से 6 आया प्लस का, फिर 18 से 19 आया प्लस का। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है? बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। इसका मतलब आपका ये क्रॉस पैटर्न लग गया है, इसमें दो दो में क्रॉस लग रहा है तो दो दो में यहां क्रॉस लगाएंगे। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है भाई? लॉजिकल सीक्वेंस +3 +3 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1। तो यू आया 21 21 और 3 24, 24 पर 16 और 3 19, 19 पर एस। अब इन दोनों में बताओ पहले चेंज होकर कौन आएगा? 12 और 2 14, 14 पर 2 और 2 4 पर। इन दोनों में पहले चेंज होकर सी 3 और 1 4, 4 पर 9 और 1 10 पर। यही आया आपका, देख लिया होगा। ये आपके होमवर्क थे। एक और था क्या होमवर्क? 2 क्वेश्चन और थे, ये वाले थे। चलो इसके बात करते हैं भाई। आर कितने पर भाई? 18, ए 1 पर, आई एल 12, के सी टी एन 14। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अगर देखें तो 18 से 11 माइनस का 7, 1 से 3 प्लस का 2, 9 से 20 प्लस का 11, 12 से 14 प्लस का 2। क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? हो जाता, देखो यहाँ +2 है +2 है, लेकिन यहाँ -7 है। अगर यहाँ पर भी -7 होता तो लॉजिकल सीक्वेंस बैठ जाता, लेकिन अब लॉजिकल सीक्वेंस है नहीं है। इट मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न आपका नहीं लगेगा। तो अगर फॉरवर्ड ना लगे तो फिर हम चेक करते हैं कौन सा भी, रिवर्स। तो 18 से 14 माइनस का, फिर 1 से कितना भाई 20 प्लस का 19, 9 से 3 माइनस का 6। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है? नहीं है। तो इसका मतलब रिवर्स भी नहीं लगना। अब रिवर्स नहीं लगना, फॉरवर्ड भी नहीं लगना, तो कौन सा? अक्षरों में चेंजिंग हो रही है ना, साफ साफ देखे जा रहे हैं अक्षरों में बदलाव हो रहा है। अब बदलाव हो रहा है तो क्रॉस ही लगेगा। अब क्रॉस के लिए डिपेंड करेगा उस शब्द में अक्षर कितने हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। तो मैंने कहा हो सकता है दो दो में लगे भाई, भी दो दो में लग सकते हैं। फिर दो दो में ना लगे एक सीधा बाकी 3 में लगा देगा। हो सकता है शुरुआत वाले 3 में लास्ट वाला सीधा। यही पॉसिबिलिटी थी 4 के लिए। ये 3 ही होगी, चौथी नहीं होगी, ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगी। अब आपको देखो सारी बातें पता है तो आपको एक एक करके देख लो भाई, एक एक करके लगा कर देख लो, पता चल जाएगा। तो भी अगर दो दो में अगर मैं क्रॉस देखूं तो देखना भाई 1 से 11 है, इसका मतलब ये +10 है। 18 से 3 करेंगे तो ये -15 है। इन दो में देखें तो भी 9 से 14 प्लस का 5 है। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है इसमें? इस वाले क्रॉस में तो नहीं है, इसका मतलब दो दो में नहीं लगेगा भाई। तो फिर मैंने कहा ये वाला और लास्ट वाले 3 ऐसे। तो ये 18 से 11 माइनस का 7, फिर 1 से 14 प्लस का 13, फिर 9 से 20 प्लस का 11, फिर 12 से 3 भाई माइनस का 9। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? नहीं है जी, तो यही नहीं लगना भाई। फिर करते हैं, हो सकता है लास्ट वाला ये और शुरुआत वाले 3 में, यही तो बचा। अब देखो भी 9 आएगा इधर, 9 से 11 है, इसका मतलब भी प्लस का 2, फिर ये 1 से 3 आया प्लस का, फिर 18 से 20 प्लस का, फिर ये 12 से 14 प्लस का। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? बिल्कुल है। तो ये क्रॉस आपका ऐसा लगेगा अभी, शुरुआत वाले 3 में लास्ट वाला सीधा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे अभी, क्रॉस पैटर्न लगा देंगे भाई ऐसे। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है भाई? प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। अब बताओ शुरुआत वाले 3 में सबसे पहले चेंज होकर कौन आएगा? ए आएगा। 1 और 2 3, 3 पर सी, फिर 5 और 2 7, 7 पर, फिर 18 और 2 20 पर, ठीक, 4 और 2 6, 6 पर। है कोई डाउट? कितने लोगों का गलत था या किया ही नहीं? किया था आप लोगों ने? सही था सबका? क्या बात है, होशियार हो गया थे तो सगड़ा ही। क्यों चला?
आई कितने पर बताओ भाई? 9 पर। एन 14, डी आई ए एन एस डब्ल्यू एल पी जी एस 19। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, 9 से 19 यानी कि प्लस का 10, फिर 14 से 23 प्लस का, 4 से 12, 9 से 16, 1 से 7, 14 से 19। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है भी, लॉजिकल सीक्वेंस है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कौन सा पैटर्न लगा देंगे भी? फॉरवर्ड पैटर्न। जो यहां लगा है वही पैटर्न हम यहां लगा देंगे भाई। और लॉजिकल सीक्वेंस, प्लस का 10, प्लस का 9, प्लस का 8, प्लस का 7, प्लस का 6, प्लस का, अब बताओ टी कितने पर भाई? अब 20 में हमें कितना जोड़ना है भाई? 10 जोड़ना है। तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? क्या 30 अक्षर होते हैं? तो ये वही बात आ गई जो आपने अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा था। तो ये 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 पर कौन भाई? सबने डी किया होगा, बहुत बढ़िया। 5 5 और 9 14, 14 पर 13 और 8 21 यू, 16 और 7 23 डब्ल्यू, 12 और 6 18, 5 और 5 10 पर। सबका सही है? पक्का? आगे बढ़ते हैं फिर, आगे वाला करो जल्दी से। इतने थे ना ये लो जी, बोलो। हाँ जी, कर ली होगी। कौन करे? इतना सन्नाटा कैसे है भाई? हैं? पर्सन का लाग रहा होगी? मर गया तो जीवता हो? बोलो तो। हो गया? इतना टाइम ना लगा यारो। बोलो, टाइम लगा रहे होते। फंडे मैंने आपको सारे बता दिए, आपको अप्लाई तो करने हैं बस। हाँ जी, अप्लाई करने हैं आपको। और मैंने आपको ये भी बता रखा है किस शब्द में कितने अक्षर होते हैं, तो क्रॉस कैसे लगना है। फॉरवर्ड रिवर्स तो आसानी से चेक होने ही है। और क्रॉस के लिए भी मैंने आपको चीज बता दी, ऐसा नहीं मैंने बताई नहीं है। कर लिया दोनों? बहुत बढ़िया भाई। होशियार होगी तू तो। है? कर लिया भाई। चलो बोर्ड पर देखो साथ साथ, ऐसे टाइम लगाओगे आप। देखो, वेंचर की अगर हम बात करें तो वेंचर में वी कितने पर भाई? 22 पर। ई एन टी यू आर आर 18, ई 5, सी यू जेड एक्स क्यू सी एंड क्यू। तो सबसे पहले अगर मैं फॉरवर्ड लगाकर देखूं तो भाई 22 से 3 यानी कि माइनस का 19। हाँ जी। फिर 5 से अगर 21 करें तो प्लस का 16।
फिर 14 से 26 प्लस का 12। क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? नहीं है, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आ रहा, तो मतलब फॉरवर्ड नहीं लगना, ना फॉरवर्ड ना लगे, रिवर्स और चेक कर लो। 22 से 17 यानी कि माइनस का 5, फिर 5 से 3 माइनस का 2, फिर 14 से कितना भाई 17 प्लस का 3, फिर 20 से 24 प्लस का 4। क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस है भाई? कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब भाई रिवर्स भी नहीं लगना। अब रिवर्स भी नहीं लगेगा तो थर्ड लगना है, तो क्या क्रॉस लगेगा, क्योंकि अक्षरों में बदलाव साफ देखा जा रहा है। अब क्रॉस के लिए मैंने आपको चीजें बता रखी है, ऐसा भी नहीं है मैंने कुछ भी ना बताया हो। मैंने कहा उस शब्द में अक्षर देख लो, कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर। तो मैंने दो चीजें बताई कि अगर 7 अक्षर है तो हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है, बात करें शुरुआत वाले 2 में, लास्ट वाले और बीच वाले 3 में बता रखा है अभी। या तो ये लग जाएगा अगर 7 अक्षर है तो, या फिर शुरुआत वाले 3 में, लास्ट वाले 3 में और बीच वाला ऐसे, ये दो ही तो चीजें हैं भाई। 7 अक्षर है तो आप लगा कर देख लो भी, जो लग रहा है वो लग जाएगा, लगना क्रॉस है, ये बात तय है। ठीक है, अब वो लॉजिकल सीक्वेंस आना चाहिए, चाहे वो इसमें आए चाहे वो इसमें आए। अगर मैं पहले वाला लगाऊं कि शुरुआत वाले 2 में, लास्ट बीच वाले 3 में और लास्ट वाले 2 में, अगर ये देखूं तो देखो भाई, ये 5 से 3 आया भाई, 5 से 3 आएगा तो इसका मतलब माइनस का, फिर ये 22 से 21 आया, इसका माइनस का, तो शुरुआत में -1 -2 है। लास्ट वाले में देखूं तो भाई 5 से 3 माइनस का, फिर 18 से 17 माइनस का। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले 3 में देखूं तो ये 21 से 26 आया तो प्लस का 5, फिर ये 20 से 24 प्लस का 4, फिर 14 से 17 प्लस का, क्या लॉजिकल सीक्वेंस है ये? 1 2 3 4 5, फिर वापिस सीरीज स्टार्ट कर दी 1 2। तो शुरुआत वाले 2 में घटा रहा है, लास्ट वाले में भी घटा रहा है, और बीच वाले में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस है, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है, तो आप यहां पर भी यही क्रॉस पैटर्न लगा दो, शुरुआत वाले 2 में, लास्ट वाले 2 में और बीच वाले 3 में। तो यहाँ क्या होगा? माइनस का 1 माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 1 माइनस का 2, और बीच वाले में बताओ भाई प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का, यही होगा। अब बताओ सबसे पहले चेंज होकर कौन आएगा? ए आएगा। ए, एक पर एक में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? माइनस का 1। हाँ जी, एक में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1 आया। अब बताओ -1 थोड़ी होता है, इसका मतलब क्या है कि 26 से कम है, कितना? तो 26 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? y आएगा, 25 आएगा, y आएगा भाई, तो ये y। p 16, 16 में से 1 कम करेंगे 15 पर ओ, कोई दिक्कत? इन 3 में लगाएंगे तो बताओ सबसे पहले चेंज होकर कौन आएगा? t। 20 और 5 25 पर y, 14 और 4 18 पर r, 9 और 3 12 पर l। इन दोनों में चेंज होकर पहले r, 18 18 माइनस 2 16 16 पर p, 5 माइनस 1 4 पर d। कोई दिक्कत? कितने लोगों का सही था? 1 2 3 4, 4 लोगों का ही सही था भाई। नीचे वाला वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु में आप मुझे बताओ, v 22 पर, a 1 पर, s 19, t 20 और u w 23, c v x z। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अगर मैं लगाऊं तो भाई 22 से 23 कितना भाई? 1 से 3 प्लस 19 से 22 हो रहा है भाई लॉजिकल सीक्वेंस। तो 22 से 23 प्लस का 1, 1 से 3 प्लस का 2, 19 से 22 प्लस का, 20 से 24 प्लस का, 21 से 26 प्लस का, लॉजिकल सीक्वेंस है। इसका मतलब कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड लग गया, तो इसमें भी हम फॉरवर्ड लगा देंगे भाई। तो लॉजिकल सीक्वेंस +1 +2 +3 +4 +5, तो 19 और 1 20 पर t, 20 और 2 22 पर v, 1 और 3 4 पर d, 9 और 4 13 पर r, 18 5 23 पर w। ये तो सही होगा लगभग का। हाँ जी, बढ़े आगे, बढ़े क्या बता दो। चलो नेक्स्ट। बस ये एक क्वेश्चन और कर दो, फिर आसान आसान है।
ध्यान रखना, पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तीन ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, अगर लेटर आपका लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है तो। बाकी मैंने कहे थे आपके 7 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, 7 टाइप मान लो चाहे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 ही पैटर्न के आते हैं। अब फिर भी अगर आप ना कर पाए पेपर में तो भाई हालात गंदे हैं आपके, है ना। चेक करना भी आपको पता है, फॉरवर्ड रिवर्स आसान है, थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आएगी, क्रॉस में। और क्रॉस के लिए मैंने आपको चीज़ें बता रखी है कि उस शब्द में अक्षर कितने हैं, उसके मुताबिक आप लगा लगा कर देख लो। मास्टर गजब है ना, टाबर गजब है। मैडम तो कौन बजाओ टाबर है। टाबर गजब है तो फिर सगड़ा में बाजनी सी है ना, ना स्वागत होता है? मैं कोई मारता थोड़ी हूँ भाई। क्या कहे? अच्छा, बजाओ बजाओ भाई, बढ़िया है, खुश रहो आबाद रहो, है ना। बट मेन थिंक है पढ़ाई जरूरी है, इतनी दूर से आप आए हो कुछ अरमान लेके, आपके माता पिता के अरमान। मैं कम से कम बोलता तो हूँ ना क्लास में, मैं घर पे बोलता ही नहीं, सच्ची में नहीं बोलता। यकीन नहीं हो रहा ना, अरे नहीं बोलता ना, मुझे पता है ना, मैं नहीं बोलता भाई। है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बोलने वाले बहुत लोग हैं, बट ज्यादा लिमिट में ही बस। तू बड़ो ध्यान लगा हुआ है ना। क्लास में केवल हम ही बोलते हैं, बाकी कोई बोलता नहीं है ना। फिर अपनी ही बकवास सुननी पड़ती है आप लोगों को। कर लियो गिरे है, कोना को लगे। अरे पहला ही क्वेश्चन करना है, अभी दूसरा तो आसान है, इसके बाद सारे आसान है। पहला प्रश्न बस थोड़ा सा सोच लो, फॉरवर्ड नहीं लग रहा ना पहले में, हाँ जी, रिवर्स में नहीं लग रहा ना, अक्षरों में बदलाव हो रहा है ना, पता है कौन सा लगना है, तो फिर लगा क्यों नहीं रहे, लगा कर देख लो। कितने अक्षर है इसमें, 7 अक्षर है, तो मैंने कहा 2 ही चीजें लग सकती है, तो दोनों लगा लो यार, उसमें टाइम कहाँ लगना है भाई, मात्र 10-10 सेकंड लगते हैं चेक करने में। चीजें सारी आपको पता है, फिर भी पता नहीं कहाँ खो रहे हो आप लोग, चीजें सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अदरवाइज ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्या आपको, हैं? पर्सन पर्सन मिलेंगे केवल, करो भाई। चलो स्टार्ट करें बेटा, हैं कर दे। तो बात करें भी, एम कितने पर भाई, 13 पर, आई कितने पर, आर 18 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, एल 12 पर और ई 5 पर। एक्स कितने पर, एम, ओ, बी, वाई, एच, ए। सबसे पहले अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूं तो भाई 13 से 24, इसका मतलब भी प्लस का 11 होगा, फिर 9 से 13 प्लस का 4 होगा, यही होगा ना, फिर 18 से 15 माइनस का 3 होगा, फिर 1 से 2 प्लस का 1 होगा। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? हाँ जी, कोई लॉजिकल सीक्वेंस से नहीं है, तो फॉरवर्ड नहीं लगना, तो रिवर्स लगाऊं तो भाई 13 से 1 आया, इसका मतलब माइनस का 12 होगा भाई, फिर 9 से 8 आया, माइनस का कितना भाई 1, फिर 18 से 25 प्लस का 7। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? हाँ जी। तो आगे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही आपको देखते ही पता चल जाएगा, 2-3 अक्षर देखोगे इतने में पता चल जाएगा, फॉरवर्ड लगेगा नहीं लगेगा, रिवर्स लगेगा नहीं लगेगा। अब बात आती है लगेगा तो कौन सा भाई, क्रॉस के लिए इस शब्द में अक्षर देखो कितने हैं, 7 अक्षर है, तो 7 अक्षर है, मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, याद है आप लोगों को? हाँ जी, शुरुआत वाले 2 में, लास्ट वाले 2 में, बीच वाले 3 में, या फिर शुरुआत वाले 3 में, लास्ट वाले 3 में, बीच वाला
सीधा, यही तो है। तो लगा कर देख लो भाई। अगर मैं देखूं कि शुरुआत वाले दो में कैसा लगना है, देखो अगर मैं शुरुआत वाले दो में लगाऊं, लास्ट वाले दो में लगाऊं, बीच वाले तीन में लगाऊं, तो देखो लॉजिकल सीक्वेंस आ रहा है क्या। ये 9 से 24 आएगा, इसका मतलब ये 15 जुड़ेगा, बोलो। फिर ये 13 से 13 कुछ नहीं जुड़ा बेटा, जीरो का जीरो। इसमें अगर मैं देखूं तो भाई 5 से ये 8 आया, इसका मतलब भी प्लस का 3 आएगा। फिर 12 से ये 1 आया तो कितना भाई, माइनस का 11, यही आएगा, बोलो। तो बात करें ये 18 से 25 आएगा, प्लस का 7 आया। फिर ये 1 से 2 प्लस का 1 आया। अब बताओ ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं है। अब अक्षरों में बदला हुआ कन्फर्म क्रॉस लगना है भाई, फॉरवर्ड नहीं लगा, रिवर्स नहीं लगा। अब क्रॉस की जब बात की तो ये क्रॉस वाला नहीं लगा, अब ये क्रॉस वाला नहीं लगा, तो दूसरा क्रॉस वाला चेक कर लो। तो दूसरे क्रॉस वाले को चेक करेंगे तो क्या होगा बताओ, शुरुआत वाले 3 में, लास्ट वाले 3 में और बीच वाला सीधा। तो शुरुआत वाले 3 में देखो, ये 13 से 15 आएगा तो बताओ क्या होगा, प्लस का 2 होगा। ये 9 से 13 प्लस का 4 होगा। फिर 18 से 24 प्लस का, ये लॉजिकल सीक्वेंस बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, 2 4 6। लास्ट वाले 3 में अगर मैं देखूं तो भाई ये 3 से 1 आया, इसका मतलब माइनस का 2। फिर 12 से 18 माइनस का 4। फिर बात करें भाई माइनस का 6 आना चाहिए, क्या माइनस का 6 सही है? 5 में से मैं 6 घटाऊं, 5 में से 6 माइनस करूं, माइनस का और -1 का मतलब 25 से 26 से कितना कम, 1 कम करेंगे 25, 25 पर कौन भाई है या नहीं 25, बिल्कुल सही है। तो यानी कि स्टार्टिंग वाले 3 में 2 4 6 जोड़ा, लास्ट वाले 3 में 2 4 6 घटाया, और बीच वाले में दिक्कत नहीं है, 1 से 2 मतलब अगला लेटर लिख रहा है, बीच वाला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेम का सेम भी रख सकता है, उसका विपरीत भी लिख सकता है, माइनस कर देगा घटा देगा, कोई इश्यू नहीं है उस चीज का, ठीक है। बट शुरुआत वाले 3 में लास्ट वाले 3 में आपका सेम लॉजिक दिखना चाहिए भाई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस लगा देंगे, शुरुआत वाले 3 में, लास्ट वाले 3 में, बीच वाला पड़ा है। तो बस स्टार्टिंग 3 में 2 4 6 जुड़ेगा, और इसमें 2 4 6 माइनस होगा, और बीच वाले में 1 बढ़ाकर लिख देंगे, यही बात है। तो बताओ इन 3 में पहले कौन आएगा चेंज होके, ई। 5 और 6 11, 11 पर कौन के, 18 और 4 22 पर वी, 16 और 2 18 पर आर। एल का अगला लेटर क्या हो जाएगा, एम। इन 3 में लगाएंगे तो सबसे पहले चेंज होकर एस, 19 19 माइनस 6 13 पर एम, 13 माइनस 4 9 पर आई, 9 माइनस 2 7 7 पर। कोई दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे भाई, कर लिया, यानी कि उसने मदर्स को चेंज किया इस लैंग्वेज में, तो आपको साफ साफ पता है कि जो लेटर यहां है वो के वो लेटर लिख रहा है, लेकिन लिख कैसे रहा है भाई, एक प्रकार से रिवर्स पैटर्न में ही लिख रहा है, ऐसे ही तो लिख रहा है। देखो एम यहां आया, ओ यहां आया, टी यहां आया, एच ई आर एस, यानी कि रिवर्स पैटर्न ही लिख रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा, लेकिन यहां वो अक्षरों में कोई बदलाव नहीं कर रहा, चेंज करके नहीं लिख रहा, तो इसे हम रिवर्स पैटर्न ना बोलकर अपना ये चौथा पैटर्न कहलाएगा, क्या भाई, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। मतलब अक्षरों की जो स्थिति है, जो स्थान है, वो स्थान ही तो बदल रहा है भाई। जो पहले स्थान पर था वो लास्ट में आ गया, जो शुरुआत से दूसरे पर था वो लास्ट से दूसरे पर आ गया, यही तो कर रहा है। अक्षरों में कोई बदलाव नहीं कर रहा, भी एक प्रकार से वो रिवर्स पैटर्न यूज कर रहा है, लेकिन हम इसे रिवर्स पैटर्न नाम ना देकर हम क्या बोलेंगे, पोजीशन बेस्ड पैटर्न हम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें कोई वो चेंजिंग नहीं कर रहा, चेंजिंग करता होता तो हम कह देते ये रिवर्स पैटर्न है। दैट्स क्लियर, भी है रिवर्स पैटर्न ही, लेकिन वो बदलाव नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसका हमने नाम रख दिया क्या, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कोई दिक्कत है किसी को, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो क्या, पहले टी, फिर एच, फिर जी, फिर यू ओ आर बी। दैट्स क्लियर। तो ये चौथा पैटर्न आपका कौन सा पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, आगे प्रश्न आसान आसान है, स्टार्टिंग के 3 वाले में दिक्कत आएगी और पेपर में उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर लेटर कोडिंग का प्रश्न है तो ये प्रश्न आपके इंटरेस्ट में आ जाते हैं। इंटरेस्ट एग्जाम जो होते हैं ना आपके बीएसटीसी पीटीटी वगैरह, उनमें इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं।
पढ़ लिया? हाँ जी, लिख लिया? अरे बोलो, कौन थे, नाराज हो गए थे? हैं, कल क्लास कौन ली तू? हैं? अरे क्या कहा? क्या कह रहा है ये? क्या बोले हो? मेरे तो खुद की समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है ये। आया समझ में? अच्छा, बुला लेंगे। अच्छा, हो गया भाई। चलो भाई देखो, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में उसने क्या किया, बीच से उसने काट दिया भाई। ठीक है, यहां से मतलब 6 लेटर इधर है, 6 लेटर इधर है। तो शुरुआत वाले जो 6 लेटर थे उन्हें पोजीशन चेंज कर दी भाई। जो लेफ्ट टू राइट था उसे राइट टू लेफ्ट लिख दिया। और जो बाद वाले 6 लेटर हैं उनको भी उसने क्या कर दिया भाई, पोजीशन चेंज कर दी। ये तो लिख रहा है, दिख रहा है भाई? दो भागों में तोड़ दिया इसे। पहले हाफ को उल्टा लिख दिया, आई आर टी फिर एस आई डी। बाद वाला जो पार्ट था उसको भी उसने उल्टा लिख दिया। ये कर रहा है ना? तो इसको भी बीच में से तोड़ देंगे 6 अक्षरों को यहां से। बोलो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, फिर टी, फिर एस, बी, यू, एस, लास्ट वाले एन ओ आई टी यू टी। दैट्स क्लियर? ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो क्या कर रहा है, एक प्रकार से दो दो लेटर को क्या कर रहा है अभी, इंटरचेंज कर रहा है। तो एक प्रकार से यहां क्रॉस पैटर्न है या नहीं बताओ? है या नहीं? लेकिन अक्षरों में कोई बदलाव नहीं कर रहा। अब बदलाव नहीं कर रहा तो इसे हम क्रॉस पैटर्न ना बोलकर वही बोलेंगे पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अक्षरों की स्थिति को बदल रहा है बस। ठीक है, तो दो दो अक्षरों की स्थिति को हम बदल देंगे भाई, दो दो अक्षरों की। तो बताओ यहां पर सबसे पहले पीओ को क्या लिखेंगे, एल आई को आई एल, टी आई को हाँ, क्या है वो, अड़ंगों की है वो, टांडी होगी। कहाँ गया अभी? डिलीट कर दिया गया उसने? यही था। चलो देखो, मैंने कहा पीओ को क्या लिख देंगे भाई, ओपी, एल आई को आई एल, टी आई को आई टी, सी एस को एस सी। दैट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ, लिख लो लिख लो। कल तो आया नहीं था श्याम वाली क्लास में। घर गांव चला गया? कहाँ से है तू? बीकानेर से? राजगढ़ रहता है? राजगढ़ क्या, राजगढ़ अप डाउन करता है तू? कल तो मैंने वो करा दिया, पूरा ही करवा दिया कल। 2 घंटे की क्लास ली थी। हम्म, देखा था क्या? फोटो ले लेना उसकी। ले ली, ठीक है।
जैक स्पैरो, क्या ठीक है ये? मौज हो रही है, देर तो नहीं। कोई शाम से रेडियो पकड़ी होगी। अरे कौन है ये बात? कर लिया भाई, दोनों हो गए। चला कौन है ये? एक हो गयो, दोनों हो गए। हाँ जी। मैन्युफैक्चर में कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। क्या कर रहा है अभी? पहले उसने शुरुआत वाले 2 लेटर को लिखा चेंज करके, फिर 3 लेटर को एन यू एफ को क्या लिखा एफ यू, फिर 4 लेटर को ए सी टी यू को लिखा यू टी सी, और ये आर ई का आर ई लिख रहा है। बोलो, ये कर रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, शुरुआत वाले 2 को पहले चेंज करके लिखेंगे, फिर 3 को चेंज करके लिखेंगे, फिर 4 को, और ये सीधा का सीधा लिखेंगे। अरे ये तो बात है। तो बताओ ई एल को क्या लिखेंगे, एल ई, फिर बात आती है ई सी टी को टी सी ई, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई एन ओ आर, फिर सी एस का। कोई डाउट है किसी को? इस वाले की अगर हम बात करें तो देखो, यहां वो 2 2 लेटर क्या कर रहा है, 2 2 लेटर का पेयर बनाया उसने, और जो लेटर का पेयर है ना वो जो का त्यों लिख रहा है, बस स्थान बदल रहा है। यही तो बात है। जैसे बी आर को उसने उठाकर यहां पटक दिया, ई ए को उसने उठाकर यहां ले आया, के टी को पकड़कर यहां ले गया, एच आर को यहां लिख दिया, ओ यू को यहां लिख दिया, जी एच को यहां लिख दिया, ऐसे ही तो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी 2 2 लेटर के पेयर बना लेंगे। बना लिया 2 2 लेटर के पेयर। अब बताओ सबसे पहले कौन सा पेयर लिखा जाएगा? यहां कौन सा लिखा गया, ई ए। अब ई ए कौन सा है? अब आप कह रहे हो ये दूसरा पेयर सबसे पहले लेकर आया, तो आप क्या करो, इनकी नंबरिंग लगा दो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर बार बार आपको काउंट करने पड़ेंगे कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, अच्छा चौथा लेके आया, फिर दोबारा आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो इसकी बजाय आपका अच्छा काम ये रहेगा, आप इन पेयर को नंबरिंग दे दो, ये 1 नंबर पेयर, 2 नंबर पेयर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सबसे पहले यहां कौन सा पेयर ला रहा है, 2 नंबर, फिर ओ यू कौन सा 5 नंबर, फिर कौन सा भी एच आर 4 नंबर, फिर बी आर 1 नंबर, फिर जी एच 6 नंबर, के टी 3 नंबर। अरे ये तो कर रहा है। तो आप यहां पेयर को नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, यही तो है। अब बता दो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो 2 नंबर आप डायरेक्टली लिख लोगे। अदरवाइज फिर बार बार आपको देखना पड़ेगा, ओ यू फिर दोबारा काउंट करोगे, फिर एच आर दोबारा काउंट करना पड़ेगा, है या नहीं? तो इसकी बजाय आप पहले ही पोजीशन दे दो ताकि हमें पता चल जाए कौन सा पेयर लिखना है। तो सबसे पहले 2 नंबर, 2 नंबर कौन सा है, फिर कौन सा 5 नंबर, 5 नंबर कौन सा है, यही आई, फिर 4 नंबर, 4 नंबर कौन सा है, फिर कौन सा 1 नंबर, 1 नंबर डी आई, फिर कौन सा 6 नंबर ओ एन, फिर कौन सा है 3 नंबर आर आई। ये लिखा जाएगा भाई। है कोई दिक्कत, है कोई समस्या? आगे बढ़े, बढ़े आगे, बता दो भाई। ये तो हो गया। ये करो, जल्दी से करो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिजिक्स को उसने ऐसे लिखा है, हिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा? तो प्रॉपर बीकानेर से है क्या? कौन सी कॉलोनी? कमला कॉलोनी।
चलें फिर सैटरडे को बीकानेर, जाएगा? हाँ, क्या हुआ है? डूंगरगढ़ तो थे तो अठी रह जाएगा, तो डूंगरगढ़ बीकानेर चल जाएगा। बड़े जेल को क्या देखा, तो मैं जेल में जाऊंगा तो है। हाँ जी, मैडम की पोस्टिंग सेंट्रल जेल में है, तो वहीं जाना पड़ेगा ना। मैडम देखा होगा, मैडम को अब क्या देखा है, मैं घना ही दिन देख ली। अब तो जाना पड़ता है भाई, है ना। देख लियो थे, देख लियो, नंबर दे दिया, वीडियो कॉल कर लिए तो है। हाँ जी, नंबर ले लिए है मेरे पास, कोई दिक्कत वो नहीं आपने। कोई काम पड़ी जाए अभी नंबर तो देना ही पड़े, अभी ड्यूटी ऐसी है ना। सेंट्रल जेल एक ही है, बीकानेर बीच वाल। हाँ, गंगानगर रोड। कर लिया भाई, करें स्टार्ट, कर लिया होगा। देखो इसमें क्या है भाई, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो लेटर इसमें है वो के वो लिखे जा रहे हैं ना। जैसे पी यहां पर है तो पी का पी लिखा गया, एच का एच लिखा गया, और वाई का वाई लिखा गया, एस का एस लिखा गया, आई का आई लिखा गया, सी का सी लिखा गया, एस का एस। ऐसे लिखे जा रहे हैं, वही लेटर है जो ऊपर फिजिक्स में है, नीचे बस थोड़ा आगे पीछे चेंज करके लिखा है। अब आप लोगों ने यहाँ नंबरिंग दे दी होगी है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे ही दिया? कसम खाओ ऐसे ही दिया? नहीं दिया? दिया, बहुत लोगों ने दिया। चलो गलत नहीं है उनका, ये देना भी गलत नहीं है, भी वहां पेयर में थे, यहाँ सिंगल लेटर है, बात वही है। लेकिन यहाँ अगर आप ऐसा देते हो तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है, क्या? कि इसमें 2 S आ गए, है ना, 2 S है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि पहले वाला S 4 नंबर वाला है या 7 नंबर वाला है, भी बात तो यही है ना। तो हम फिर दिक्कत में पैदा हो गए भी। तो इसका मतलब उसने ये चीज तो नहीं की होगी, और कुछ आप जुगाड़ इसमें देखो। हाँ जी, और कुछ जुगाड़ देखो आप इसमें, तो ये चीज तो वो नहीं करेगा। तो अगर इन लेटर को आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो लेटर लिखे गए हैं, अब वो लेटर कैसे लिखे गए हैं भाई, ये लेटर लिखे गए हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप कह सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। हाँ जी, समझ गए आप लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं भाई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब जो लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसे उसने पहले लिखा, जो बाद में आता है बाद में लिखा। अब फिजिक्स में सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? सी, उसके बाद एच, फिर आई, फिर पी, फिर एस एस, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे लास्ट में वाई, यही तो है। तो ये है उसका जो ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी ऑर्डर में लिख देंगे। तो बताओ इस हिस्ट्री में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आएगा? एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा? आई, आई के बाद क्या आएगा? हाँ जी, ओ आएगा, ओ के बाद एस आएगा, आर आएगा भाई, इसके बाद एस टी वाई, ऐसे लिखा जाएगा इसको। कितने लोगों का सही था ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।